जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है और ये वेबसाइट है साथियों यंत्र इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर इसके द्वारा एक 60 नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन उसका जो फॉर्म है वो भरने का प्रोसेस जो है अभी जारी नहीं किया गया था। तो फाइनली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बड़ी अपडेट आई है अप्लाई को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको लेकर, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। कौन से छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रखा गया है, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे और कितना इसमें फॉर्म फीस आपको देना पड़ेगा। यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप इसका फॉर्म मोबाइल के द्वारा भरना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको अदर वैकेंसियों के बारे में जानकारी देता हूं कि इसका मोबाइल से आप कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले आपको इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है। यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसी पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आप साथियों डाउनलोड करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे साथियों आप इसको ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, जो कि यंत्र इंडिया लिमिटेड की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां से मैंने आपको बताया डाउनलोड करने के लिए, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का आपको पेज देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं कब का जारी किया गया नोटिफिकेशन, कल की डेट में जारी किया गया था, 22/10/2024 की डेट में। और यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो इसमें जो आपको सीटें साथियों देखने को मिल जाती है, बहुत सारे यहाँ पे सीटें, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आईटीआई के लिए यहाँ पर 2498 है और नॉन आईटीआई के लिए साथियों 1385 इसमें सीट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर फॉर्म भरने का आपको पूरा प्रोसेस और कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। यदि आप यंत्र इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, जहां से एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर साथियों 22/10/2024 की डेट से फॉर्म भरना इसका स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि रखा गया है वो 21/11/2024 रखा गया है। ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे एज के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है कि फॉर्म भरने वाले लोगों की उम्र क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एज फॉर एन अप्रेंटिस इज यहाँ पर 14 साल आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि फॉर्म भरने की जो यहाँ पर मिनिमम एज है वो 14 साल है। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यदि बात करें तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है साथियों, इसमें जो इन्होंने जानकारी दे रखा है कि आपका जो होना चाहिए वो मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 35 है, जो कि यहाँ पर जो होगा साथियों, यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा, जो कि उम्र में जो छूट दी जाती है वो सब कुछ यहाँ पर मिलाकर इन्होंने बता रखा है। नीचे आ जाते हैं तो इसके बारे में भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आईटीआई छात्रों का और नॉन आईटीआई छात्रों का यहाँ पर क्या परसेंटेज मांगा गया है। क्योंकि आप नॉन आईटीआई हैं, मतलब कि आप 10वीं पास हैं और इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फॉर नॉन आईटीआई कैटेगरी के जो छात्र हैं, यदि अप्लाई करें 10वीं पास हैं, तो 10वीं में जो मिनिमम परसेंटेज आपका होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो आपका रखा गया है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जो होते हैं अलग-अलग विषयों को लेकर चिंता होती है कि हमने मैथमेटिक्स से नहीं कर रखा है, क्या हम अप्लाई कर पाएँगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप साइंस से यहाँ पर 10वीं पास नहीं किए हैं, तब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका रखा गया है साथियों, जो मिनिमम परसेंटेज रखा गया है मैथमेटिक्स में और जो साइंस है, उसमें आपका 40% आपका होना ही चाहिए। ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आपका गणित में और विज्ञान में 40-40% होना चाहिए। यहाँ पर अगले नंबर में कहा जा रहा है आईटीआई छात्रों के लिए, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है फॉर आईटीआई कैटेगरी। तो आईटीआई का जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए साथियों, वो एनसीबीटी से या एससीबीटी से होना चाहिए। किससे होना चाहिए?
एनसीवीटी या एससीवीटी से। और ध्यान रखिएगा इसमें भी आपका होना चाहिए कम से कम 10वीं में 50%। बाकी आईटीआई में कोई भी परसेंटेज की बात नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर किन-किन ट्रेड के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। उसके बारे में आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर वैकेंसी डिटेल में आप यहाँ पर पूरी जानकारी इसका आप देख सकते हैं। जिसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे, तो यहाँ पर बताया गया कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो ये जो फॉर्म है साथियों केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई थॉट ऑनलाइन मोड ओनली। मतलब कि ये जो फॉर्म है केवल आप ऑनलाइन ही माध्यम से अप्लाई कर पाएँगे, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, जहाँ से एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको कहा था, वहाँ से भी आप अप्लाई करेंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी फॉर्म भरते समय यहाँ पर कितने के भी यहाँ पर फ़ोटो, आईडी ये सब होना चाहिए, सब कुछ इन्होंने जानकारी दे रखी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, फॉर्म भरते समय आपको किन-किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट होगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, फ़ोटो आईडी कार्ड इश्यू आपका हो सकता है, यदि सेंट्रल है तो भी चलेगा या स्टेट का है तो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बात किया गया कॉलेज का, जो कि यहाँ पर बहुत सारे छात्र जो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, जिनका अभी तक आईटीआई का रिज़ल्ट नहीं आया है, ऐसे भी लोगों का यहाँ पर अप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपसे और भी बहुत सारी डिटेल में माँगा जा रहा है और फॉर्म भरने का तरीका इन्होंने बता रखा है और यहाँ पर कैसे आपका सिलेक्शन होगा, उसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो मैं आपको बता दूँ, यदि आप आईटीआई के छात्र हैं या नॉन आईटीआई के छात्र हैं, आपका जो सिलेक्शन होगा, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है selection will be on the basis of merit and choice of ordnance factory submitted by the कैंडिडेट। कहने का मतलब ये साथियों कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। ये यहाँ पर ऑर्डेंस फैक्ट्री की तरफ से इन्होंने यहाँ पर कंफर्म कर दे रखे है और इसमें कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ग्रेड और परसेंटेज के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, जिसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा। यदि बात करें आईटीआई छात्रों की ट्रेड की और यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको यहाँ पर कहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा और इसमें ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितना होगा, कितने साल आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो रखा गया इसमें साथियों कम से कम 1 साल आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब 12 मंथ जो है आपको इसमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और 12 मंथ में जो प्रति माह आपको यहाँ पर स्टिपेंड दिया जाएगा, यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो आपको अलग दिया जाएगा और नॉन आईटीआई के छात्र हैं तो आपको अलग दिया जाएगा। नॉन आईटीआई कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ₹600 रखा गया, सॉरी ₹6000 रखा गया है और यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ₹7000 प्रति माह देने की बात कही गई है। नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर फिजिकल आपका ये सभी चीज़ें होगा, ये ध्यान रखिएगा, मेडिकल भी होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप तैयार हो जाइएगा। नीचे आप आ जाते हैं, तो यहाँ पर टर्म कंडीशन आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात कर लें, तो यहाँ पर साथियों यदि आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है आपके लिए, ₹200 यहाँ पर लगेगा और साथ में इसका यहाँ पर जीएसटी अभी छोड़कर यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। और यदि आप एससीएसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ₹100 यहाँ पर देना पड़ेगा, प्लस इसमें जीएसटी चार्ज रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आपको कन्फर्म मैं कह देता हूँ। यदि आप आईटीआई या नॉन आईटीआई के छात्र हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इतना फीस पेमेंट करना ही पड़ेगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर इन्होंने मेडिकल फिटनेस के बारे में जानकारी दे रखी है। मेडिकल आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह की आप सहायता लेना चाहते हैं, तो हेल्प डेस्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप इसको पढ़कर सहायता भी ले सकते हैं। अब आईटीआई छात्रों की यदि ट्रेड की बात करें, तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आइए। जैसे आप साथियों नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, अब यहाँ पर आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर बिहार में देखिए, एक यहाँ पर ऑर्डेंस फैक्ट्री है, जो कि नालंदा यहाँ पर लोकेशन रखाया गया है। तो उसमें जो यहाँ पर खाली है साथियों आईटीआई छात्रों के लिए, ध्यान रखिएगा, आईटीआई छात्रों के लिए ऑपरेटर केमिकल प्लांट का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर मशीनिस्ट का खाली है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक और यहाँ पर नॉन आईटीआई में यहाँ पर मशीनिस्ट है, आईटीआई में भी मशीनिस्ट है और आईटीआई में यहाँ पर फिटर है और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन भी खाली है। उसी प्रकार आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो नॉन आईटीआई के लिए यहाँ पर इतनी यहाँ पर खाली देखने को मिल जाता है, जैसे कि फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है। इसके बाद यहाँ पर फॉरवर्ड एहिट ट्रेटर है, यहाँ पर फिटर भी देखने को मिल जाता है। आईटीआई के लिए देखिए,
जहाँ पर एक्स यहाँ पर लिखा गया है ईएक्स, वो समझ लीजिए कि आईटीआई की बात किया जा रहा है और जहाँ पर यहाँ पर नॉन लिखा गया है, तो समझ लीजिएगा साथियों कि यहाँ पर आईटीआई की बात नहीं किया जा रहा है। मतलब कि नॉन आईटीआई मतलब कि 10वीं पास की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में आपको अलग सीटें देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो और भी आपको लोकेशन देखने को मिल जाता है। तो जिस लोकेशन पे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे साथियों, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वैसे इसमें ट्रेड की कमी नहीं है, आपको केवल अप्लाई करना है। यहाँ पर हम आपको बता दें, इसमें बहुत सारे ट्रेड हैं, जैसे मशीनिस्ट है, फिटर है, टर्नर है, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, गैस एंड इलेक्ट्रिक है वेल्डर के लिए और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मैकेनिक टूल भी है साथियों, बहुत सारे ट्रेड है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अप्लाई आप ज़रूर कीजिएगा और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट में भी बताइएगा ताकि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ कि मोबाइल के द्वारा आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर पाएँगे। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाती है और नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।